अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैं तो बोलूँगा विद एसाराना और मैं हूँ आपकी होस्ट सना हयात। आज नाज़रीन हम बात करेंगे मरीम नवाज ने जज अरशद मलिक की जो वीडियोस लीक की थी उनका फैसला महफूज कर लिया गया। अब ये तो अदालत को पता होगा कि क्या फैसला महफूज किया गया, लेकिन हम बात करेंगे मारूफ तर्ज़-ए-नगर एसाराना साहब से कि इस फैसले के बाद क्या होगा। जी सर बताइएगा कि क्या रद्द-ए-अमल होगा इस फैसले का जो आएगा। देखिए रद्दमल क्या होगा और ये तो फैसले के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर जो सबसे दिलचस्प बात हुई है वो ये हुई है कि मरीम नवाज़ ने इस वीडियो की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया और जो उन्होंने तफ्तीशी इदारों को जवाब दिए, उन्होंने कहा जी मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे तो ये किसी ने दी और मैंने आगे वो कर दी। अब ये दो वीडियो थी, एक वीडियो में तो वो जो एतराफ़ कर रहा है और एक वीडियो वो जज की गैर काबिल एतराज़ थी। तो जब उनसे सवाल किया कि क्या आपने क्या दोनों वीडियोस देखी हैं, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो वो नहीं देखी काबिल एतराज़ वीडियो, मुझे तो किसी ने ये वाली भिजवाई तो मैंने इस पर कर दिया। उस पे फिर उनसे जब सवाल किया गया कि भाई वो आपने तो इदारों के कहा है कि जी मैं निबड़ लूँगी, तो ये तो वो उससे भी मुकर दी। अब सूरत हाल ये है, जो मेरी इतलात हैं वो ये कि मरीम नवाज शदीद नफसियाती दबाव का शिकार हैं और वो जहाँ पे उनको रखा गया वहाँ पे ये इतलात ये है कि वो शाउट करती हैं, चीखती हैं, गालियाँ देती हैं और वो आने वालों के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से चढ़ दौड़ती हैं। तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि इस वक्त नफसियाती दबाव का शिकार हैं, डिप्रेशन का शदीद शिकार हैं और जो उनका बिहेवियर है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों बाद डेफिनेटली हुकूमत को उनको रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि साइकेट्रिस्ट को शामिल किया जा सकता है जो उनका वो करे, इलाज करे। क्योंकि जो इतलात मेरे पास आई हैं वो ये कि वो अपने सेल में बाज़ औक़ात खुद ही बैठे बैठे ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर देती हैं, दीवारों पे चीज़ें मारती हैं। तो वो हालात जो हैं वो बहुत बुरे हैं क्योंकि मरियम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो इस तरह होगा और जिसने भी उनसे ये वीडियो के ज़रिए करवाया उसने उनको बहुत गलत खिलवाया। शायद अब उन्हें एहसास हुआ कि उनसे फिर एक दफ़ा ब्लंडर हो गया। और मैं ये बात बहुत पहले भी कह रहा था, अब दोबारा भी कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो बयान आया है वो भी बड़ा डिफरेंट है और जो फोरेंसिक रिपोर्ट है जो कराई गई है वो भी बड़ी डिफरेंट है। वो अदालत में अभी FIR ने नहीं जमा कराई, लेकिन तफ्तीशी इदारों ने जो है उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो करवा दी। सर तो ये बताइएगा कि मरीम नवाज और शहबाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं अब वो आप कहाँ पर देखते हैं, क्या उनका आगे जो मुस्तकबिल क्या है? देखिए शहबाज शरीफ पहले भी मरीम नवाज से खुश नहीं थे और उनके दरमियान दोनों चचा भतीजी के दरमियान ताल्लुकात बहुत बहुत बुरी तरह ख़राब थे। इस वीडियो के बाद शहबाज शरीफ ने साफ तौर पे ये कहा कि मेरा ना इस वीडियो से कोई ताल्लुक, ना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक और मरियम इसकी ज़िम्मेदार हैं, मरियम ने ये सारा प्लान किया। शहबाज शरीफ ने तो यहाँ तक कहा है कि मरियम ने मुझे बताया कि इसकी ऑडियो अलहदा मैंने डाउनलोड करवाई है और वीडियो अलहदा डाउनलोड कराई है, जिससे ये बात जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इसके अंदर जब फोरेंसिक होगी तो आप देखिएगा कि ये पता चलेगा कि इसमें गड़बड़ हुई भी है। और खाली शहबाज शरीफ ने नहीं, मरियम से कतई ताल्लुक वाली बात है, वहाँ पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने लोग मौजूद थे उन सब ने ये कहा है कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें मरियम ने वहाँ पे बिठा दिया था। और अब जो मरियम के डिप्रेशन की एक वजह वो यही है कि जिन तकियों पे लोगों पे यकीन किया गया था वही पत्ते अब उनको हवा दे रहे हैं। मतलब कि मुस्लिम लीग नून के जो सारे रहनुमा हैं उन सब ने अब कतई ताल्लुक कर दिया मरीम नवाज से इस वीडियो के हवाले से कि हमने उनमें मरीम नवाज का साथ देने से इनकार कर दिया। सर जी जब ये वीडियो आई थी आपको याद हो, आपने और मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने उसमें भी कहा था कि जो शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि वो इस बात से खुश नहीं है। शहबाज शरीफ किसी तरह भी हुकूमत से तो नहीं लेकिन इदारों से बिगाड़ने की पोजीशन में नहीं है। उन्हें अपना एक बंदे को चोर है, उसे पता है कि मैंने ये चोरियां की है, तो वो उसे पता है कि मैं इसमें पकड़ा जाऊंगा, तो उसका वो कैसे उन इदारों से लड़ सकता है। शहबाज शरीफ पहले दिन से मरियम के साथ नहीं थे, लेकिन इस बार तो शहबाज शरीफ ने अलग ऐलान ये कह दिया कि मेरा मरियम से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने तफ्तीशी इदारों को कह दिया है
कि मरियम के किसी अमल से, किसी इकदाम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और मरियम ने जो कुछ भी किया, वीडियो स्कैंडल वाला मामला, ये मरियम जाने और आप जाने, मुझे इसमें बीच में मत लाएं। मरियम से पूछें कि ये वीडियो उसने कहाँ से ली, मरियम से पूछें कि ये वीडियो किसने प्रोवाइड की। सर अब ये केस तो चल रहा है, इसका अदालत में फैसला भी महफूज कर लिया गया। अब मरियम ने भी कह दिया कि ये वीडियो मैंने नहीं लीक की। अब ये कौन लोग हैं जिन पे ये शक जाता है कि उन्होंने मरियम से ये काम करवाया है? देखें, ये वही लोग हैं जिन्होंने मरियम को, मैं आज ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ साहब जेल में हैं और वो इतनी बुरी पोजीशन में, उसकी जिम्मेदार नवाज शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा मरियम नवाज है, जिसने अपने एटीट्यूड से और मामलात को हल करने के बजाय इदारों में और नवाज शरीफ में गैप जो है वो बढ़ाते चले गए। और मरियम से जो भी उनके मुशीर हैं वो वही गलतियां करवाते गए जो अमूमन करवाई जाती हैं और जिससे बाद में नुकसान होता है। अब वो सूरत हाल ये है कि जब मरियम साहिबा अब अकेली हैं इस मैदान में, उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ और उन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि वीडियो स्कैंडल जो था, अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब दोबारा कोई वीडियो नहीं आएगी। वो कहती है ना मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, अब वो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि अगर वीडियो आई तो इस बार कहीं ना कहीं से मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी कोई वीडियो आ सकती है। सर पहले तो नवाज शरीफ के लिए तो मरियम नवाज खड़ी थी, अब मरियम नवाज के लिए कौन खड़ा? अब सूरत हाल अगर कुछ थोड़ी सी बेहतर होती तो आप देखती कि प्रोग्राम इनका यही था कि जो अगले जलसे हैं उसमें कैप्टन सफदर जो हैं वो मरियम की बेटी को लेके मैदान में निकलेंगे और इतलात यही थी कि कुछ जलसों में वो भी मरियम की साहबजादी शिरकत करेंगी, लेकिन फिर कुछ उनके हमदर्दों ने और अक्लमंद हमदर्दों ने उन्हें मना किया कि आप इस स्टेज पे ना जाएं और इस तरह का कुछ ना करें, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मामलात को हल करना चाहिए। जो मरियम को बात समझ नहीं आ सकी और जिसका नुकसान आज ये हुआ कि वो भी जेल में है, उनके वालिद साहब भी जेल में है। सर एक अभी हम ये मरियम नवाज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फजल रहमान ने भी एक तहरीक चलाई थी हुकूमत के खिलाफ, सर वो कहाँ गई? अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि फजल रहमान की भी हुकूमत से खामोश डील हो चुकी है, उनकी ज़बानबंदी कर दी गई है। आपने देखा पिछले एक माह से उनका कोई बयान नहीं आ रहा। आपने देखा कि एक माह से फजल रहमान को चुप लग गई है। उसकी दो रीज़न है, एक तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने फजल रहमान से हाथ हटा लिया है और उन्हें मैसेज दे दिया है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, हम आपके साथ नहीं हैं, हम अपनी सियासी इनिंग खुद खेलेंगे। पीपल्स पार्टी ने साफ तौर पे मौलाना फजल रहमान को ये बात कह दी है, मुस्लिम लीग नून ने साफ तौर पे कह दिया कि हम आपके हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे और हो भी नहीं सकते। इनके पास है क्या जो इस्तेमाल हुई है? जिनको तो सबको जान के लाले पड़े हुए। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कल सुल्तानी गवाह मैदान में आ गया है, उन पे और चार्जशीट लग गई हैं। और आप देखिएगा कि मुझे आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो स्कैंडल है इसमें मरियम नवाज को सज़ा हो सकती है। मरियम नवाज को इदारों के ऊपर झूठ बोलने, बुहतान लगाने और फेक इंफॉर्मेशन फैलाने के ऊपर मरियम नवाज के ऊपर मुकदमा हो सकता है, मरियम नवाज को सज़ा हो सकती है। सर तो मतलब क्या मुस्लिम लीग नून का जो मतलब अब ये काम, ये जो सारा सियासत है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी मरियम नवाज के आखिरी? क्योंकि अगर उनको सज़ा मिल गई, जैसे कि आपने बताया कि इस वीडियो स्कैंडल केस में मरियम नवाज को सज़ा हो सकती है, इंकशाफ आपने की है बात, तो क्या ये नून लीग ख़त्म हो जाएगी? देखिए, पाकिस्तान की सियासत अगर आप उठाएं ना तो बहुत बड़े बड़े करैक्टर माजी में आए। एयर मार्शल असगर खान का एक बहुत बड़े जलसे होते थे, उनके पीछे बहुत बड़ी आवाम होती थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते चले गए। सियासी गलतियां जब आप करेंगे और आप जिस टहनी पे आप बैठे होंगे उसे काटेंगे और आप अपने तकब्बुर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप इस खन्नास से बाहर नहीं निकलेंगे कि आपको सुपर नेचुरल हैं और इदारे कानून ये सब कुछ आपके पैरों तले हैं, तो फिर यही अंजाम होगा। कोई 1.5 साल पहले ये सोच सकता था कि इस मुल्क के कुल मुख्तार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल के अंदर होंगे और एक छोटी सी कोठड़ी के अंदर होंगे। मरियम नवाज जब बाहर निकलती थी एक मलका की तरह और लोग उनके आगे बिछ जाते थे, तो कोई सोच सकता था कि मरियम नवाज अकेली रह जाएगी और एक बंद कमरे के अंदर अकेली का इख्तिताम आ जाएगा और एक बंद कमरे के अंदर वो जो है वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर चीखेंगी, चिल्लाएंगी। कोई सोच सकता था? तकब्बुर से बचना चाहिए। इन लोगों ने समझा था कि ये मुल्क इनके कोई जागीर है,
उन्होंने समझ लिया था कि कौमी खजाना इनका ज़ाती कोई बैंक अकाउंट है। इन्होंने समझ लिया था कि इस मुल्क के वसाइल जो हैं वो इनके अपनी कोई ज़िंदगी का हिस्सा है और इनका हक है। इन्होंने इस बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा। उसके बाद ये समझते थे कि हमने सारे इदारे मैनेज कर लिए हैं, हमने इस्टेब्लिशमेंट को मैनेज कर लिया, अदलिया को मैनेज कर लिया है, हमने ब्यूरोक्रेसी को कर लिया है। भाई अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए। ये जो लुटेरे हैं, जो दौलत लूटने वाले, इन्हें अल्लाह की पकड़ से बचना चाहिए। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है और अल्लाह की पकड़ ऐसी होती है कि जो खानदान अब से 1.5-2 साल पहले इस मुल्क के कुल मुख्तार था, आज उनके साथ खड़े होने वाला कोई बंदा नहीं मिलता। सर ये बताइएगा कि ऑपोजिशन ये जो सारी सियासत चल रही है इसमें क्या किरदार अदा करी? कोई तहरीक चलाती है और फिर बाद में खामोश एक डील कर लेती है, ये किस तरफ जा रही है? ऑपोजिशन कोई किरदार नहीं है उसका क्या? जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश है ना, और बैनुल अक़वामी तौर पे हम जिन चैलेंजेस को देख रहे हैं उसमें फ़िलहाल अपोजिशन की कोई गुंजाइश नहीं है और ना अपोजिशन कोई अब गड़बड़ करेगी। ये वो छोटे मोटे बयानात देंगे, बिलावल भुट्टो 1-2 जलसे करके सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ये वो बोल लेगा, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। इन्हें अपनी औकात का पता है। ये चोर हैं, चोर कहते हैं ना झूठे के पैर नहीं होते, इनके कोई पैर नहीं है। इनके चोरियां, इनकी डिकेतियां, इनके लूट मार, ये सब कुछ कौम के सामने आ गया है। अब इनके पास ये एक्सपोज हो चुके। तो सर मतलब अब मुत्तहिदा अपोजिशन के खिलाफ कोई मुहिम नहीं शुरू करेगी हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल कि अब ये कोई मुहिम शुरू करे। मौलाना फजलुर रहमान को भी की ज़बान बंदी हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान भी कोने में छुप के बैठ गए हैं। आपने देखा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि उनका कोई बयान सामने नहीं आएगा। कोई उनका वो जो बड़ा शोर शराबा कर रहे थे ना, उनको सब बता दिया गया कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ भी बहुत बुरा होगा। इसलिए अब वो खामोशी इख्तियार कर गए हैं। अपोजिशन अपनी अपनी जगहों पे बैठ गई है। ये सब मुफाद के टट्टू हैं। जब इन्हें मुफाद नज़र आता है ये बाहर आ जाते हैं और इनका मुफाद आज इन्हें ले बैठा। जिन लोगों को 3-3 बार वज़ीर आज़म इस कौम ने बनाया, सदर बनाया, उनकी औकात ये निकली कि वो वहाँ पे बैठ के ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म में सिवाय अपनी दौलत इकट्ठी करने के कुछ नहीं कहेंगे। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने देखा कि सर इसार राना साहब ने हमें जो वीडियो लीक की थी मरीम नवाज़ ने अरशद मलिक के हवाले से, उसके बारे में हमें बताया कि शायद मरीम नवाज़ को इस केस में सज़ा भी हो सकती है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े अदारों पर बहतान लगाया है। अब ये सर इसार का ये भी कहना है कि तकब्बुर का सर जो है हमेशा नीचा होता है और उसकी सज़ा ही नून लीग को अब आगे मिल रही है और उनको भुगतनी पड़ेगी। आप हमारा शो देख सकते हैं मैं तो बोलूँगा हर शाम 6 बजे मंगल को। अपनी हो सना हयात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।